पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, एक थ्रेट बना हुआ है। From the Prime Minister warned that the backers of terror are growing desperate and vowed the harshest punishment for those responsible. तो उसका काउंटर क्या होगा? बहुत आसान है, मास्टरपीस प्लान। पाकिस्तान की तरफ से आने वाला हर एक तरह का एंटरटेनमेंट बैन कर दो। Pakistani cricketer Shoaib Akhtar's YouTube channel is also banned. Channels including those belonging to Shoaib Akhtar, Arzu Kazmi and Saeed Muzammil Shah have been restricted for Indian YouTube users. Now the Instagram accounts of Pakistan celebrities, artists has been blocked. क्योंकि तला अंजुम को भी अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उनके सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन न कर दिए जाएं। India has been ensuring that on ground and on social media, Pakistan suffers for its actions. क्योंकि अपेरेंटली 2025 में गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टूल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो सेंसरशिप बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम बैन और इस सेंसरशिप वाले पूरे कल्चर को समझने वाले हैं। क्या रियली में इंडिया का पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बैन करना एक जीनियस और बोल्ड मूव है, या फिर गवर्नमेंट का एक नया तरीका है अपना कंट्रोल मीडिया पर बरकरार रखने का? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉयकॉट और बैन दो अलग अलग चीजें होती हैं। बॉयकॉट एक चॉइस होती है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदना या फिर यहाँ से इस चीज को सपोर्ट नहीं करना, इंगेज नहीं करना, बिल्कुल एक सिविल प्रोटेस्ट की तरह। जबकि बैन का मतलब होता है फोर्स करना, यानी कि स्टेट या फिर अथॉरिटी किसी भी आइडिया, प्लेटफॉर्म या फिर प्रोडक्ट की एक्सेस को लीगली ब्लॉक कर देती है आम सिविलियंस के लिए। बॉयकॉट का मतलब होता है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इस पीस ऑफ एंटरटेनमेंट को नहीं देखना चाहती, जबकि बैन का मतलब होता है कि मैं डिसाइड करूंगी कि कोई भी इस पीस ऑफ एंटरटेनमेंट को नहीं देख सकता। सो जब आपकी अथॉरिटीज आपकी कंट्री में किसी भी चीज को बैन करने का डिसाइड करती हैं तो उसको आप इसराइल के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों के आइडियाज या फिर इन दोनों की इन्फोर्समेंट अलग अलग तरह से होती है। सेम रिसेंटली कुछ फॉरेन एयरलाइंस पाकिस्तान एयर स्पेस से अपने जहाज नहीं गुजारना चाहती, जिस पर कई लोगों का ऐसा मानना है, स्पेशली इंडियन मीडिया का, कि वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं पाकिस्तान एयर स्पेस का। ये बॉयकॉट नहीं हुआ, ये अवॉइड करना हुआ, और अवॉइड करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है खत्ते में मौजूद टेंशन। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक विजिबल टेंशन देख रही है। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान कभी भी क्लैशेस हो सकते हैं, और इसी को अवॉइड करने के लिए फॉरेन एयरलाइंस ने पाकिस्तान की एयर स्पेस के बजाय दूसरे रूट्स अख्तियार किए हैं। लेकिन फिर इंडिया की एयर स्पेस को क्यों नहीं अवॉइड किया जा रहा, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया इंटरनेशनल मीडिया और गवर्नमेंट्स के लिए काफी स्टेबल और ट्रस्टेड स्टेट है, जबकि पाकिस्तान की अब तक की हिस्ट्री की वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा वॉलेटाइल पोर्ट्रे किया जाता है ग्लोबली। साथ ही पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को लेकर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इशू की हैं, स्पेशली इसकी नॉर्थ साइड पर, और इंडिया ने कुछ ज्यादा एज सच रिस्ट्रिक्शंस इशू नहीं की हैं। वेल, सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो कई लोग बोलेंगे कि जस्टिफिकेशन है वगैरह वगैरह। सो नो, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ जेन्युइन फैक्ट। हाँ, मेरा चैनल अब तक बैन नहीं हुआ है, और बहुत से लोग इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि कॉग्निटिव बायस है, तो बहुत से लोग मुझे टारगेट जरूर करेंगे, यू आर अ पाकिस्तानी एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइस, क्योंकि हम ज़्यादा इमोशनली अपनी कंट्री के साथ अटैच होते हैं, हम अपनी कंट्री को ही डिफेंड करेंगे। इट्स रियली नेचुरल। इट्स एक्चुअली योर कॉग्निटिव बायसेस, जो कि सैडली आपके मीडिया की वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मीनिंग, जब आपके ब्रेन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है तो वो फौरन से फैसला लेने की कोशिश करता है, और बजाय इसके कि वो डीपली एनालाइज करे हर एक चीज़ को, वो फौरन से कंक्लूजन्स पर आ जाता है और शॉर्टकट्स ले लेता है। इन शॉर्टकट्स को हम प्यार से कहते हैं न्यूरल ह्यूरिस्टिक्स, जहाँ पर आपका ब्रेन डीपली एनालाइज करने की बजाय इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस या फिर अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर कोई भी फैसला फौरन से ले लेता है। यानी कि पहले से आपका ब्रेन किस चीज़ पर बिलीव करता है कि आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, आपकी कंट्री अच्छी है, आपके लोग अच्छे हैं और आपको उनका साथ देना है, तो एक इमोशनल कनेक्शन पहले से मौजूद है। इसलिए जब कोई बाहर वाला आपकी कंट्री के ऊपर आवाज़ उठाता है तो आप उसके ऊपर अटैक करते हो, बिकॉज इट इज़ योर कंट्री और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी कंट्री की साइड लो। एंड दैट इज़ हाउ कॉग्निटिव बायसेस आर बोर्न। इसलिए आप चाहे किसी भी पाकिस्तानी से कितनी भी बहस क्यों ना कर लो कि आपकी कंट्री बुरी है, वो बदले में आपको यही कहेगा कि मेरी कंट्री अच्छी है। आप किसी भी इंडियन से कितनी भी बहस क्यों ना कर लो, आपकी कंट्री बुरी है, वो आपको यही कहेगा मेरी कंट्री अच्छी है। सो डजंट रियली मैटर कि बिल्कुल एक हार्मलेस छोटा सा वॉर एनालिसिस होगा कि कैसे वॉर दोनों कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कमेंट्स में आकर बार बार कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे, या फिर बार बार कंट्रीज में से कौन ज़्यादा बुरा है ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे। This is all because of cognitive biases.
क्योंकि आपको ये फीड करवाया गया है कि पाकिस्तानीज आर ऑलवेज एनिमीज या फिर पाकिस्तानीज आर ऑलवेज दहशतगर्द और समथिंग लाइक दैट। सो डजंट मैटर कि मैं कुछ भी बोलूँ, आपको मेरी स्टेटमेंट हमेशा से एक थ्रेट लगेगी, बिकॉज आई एम अ थ्रेट टू योर कॉग्निटिव बायसेस, आई एम अ थ्रेट टू योर इमोशंस, योर लव फॉर योर कंट्री। मुझे पता है काफी बेसिक ज्ञान बांट लिया, अब आगे बढ़ते हैं और रियल बैन इशू के बारे में बात करते हैं। अगर आप काफी नेशनलिस्ट हो तो ये एक बोल्ड स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह कर आप अपने दुश्मन की तरफ जाने वाला एक रेवेन्यू ब्लॉक कर देते हो, वहाँ के लोगों का एक रेवेन्यू ब्लॉक कर देते हो कि नहीं आप हमारी कंट्री से या फिर हमारी ऑडियंस से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर तस्वीर का रुख पलट कर देखा जाए तो ये एक तरीका हो सकता है स्टेट का अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखने का। आप बैन लगाकर चाहे जितना भी रेवेन्यू का नुकसान एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्यों ना कर दो, आप अपने लोगों को भी एक पीस ऑफ एंटरटेनमेंट से दूर कर रहे हो, एक पीस ऑफ आर्ट से दूर कर रहे हो। डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट बायसेस, डिफरेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इन सब से दूर कर रहे हो। और जब स्टेट इस तरह से अपने लोगों को आइसोलेट कर देती है तो वो अपने लोगों के कॉग्निटिव बायसेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। चलो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या फिर नैरेटिव्स को बैन कर दिया गया, लेकिन फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्यों बैन किया जा रहा है? बिकॉज देयर इज दिस आइडिया जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ से एक नैरेटिव इंडिया में है कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपना हाफ ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से जनरेट कर रही है या फिर इंडियन ऑडियंस से जनरेट कर रही है, और इस चीज को खत्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को या फिर एंटरटेनमेंट को इंडिया से बैन कर दिया जाए। Now, the legal petition, which was initiated by a cine worker, demanded that the Indian government ban any form of professional association with artists from Pakistan. The petition specifically called for a prohibition on the employment, solicitation of work or collaboration with Pakistani cine workers, musicians, singers, lyricists and technicians by Indian citizens and companies. The court stated that such a move would be a backward step in fostering cultural harmony and unity both within India and across its border with Pakistan. So कुल मिलाकर इस तरह का पर्सपेक्टिव रखना कोई लॉजिकल नहीं है, बल्कि एक्चुअली में आपके कॉग्निटिव बायसेस है जो कि आपके इमोशन के बेसिस के ऊपर इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, ऐसे पीस ऑफ एंटरटेनमेंट को बैन या फिर बॉयकॉट करना बनता है जहां पर इंडिया की इमेज को बुरा कर दिखाया जा रहा हो, जैसे कि मोस्टली पाकिस्तानी या फिर मुस्लिम्स की इमेज के साथ किया जाता है बॉलीवुड में। इंडियंस इस बैन को इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा है, और स्टेट माशाल्लाह से जानती है कि किस तरह से इन लोगों को और भी ज्यादा इमोशनली टारगेट किया जा सकता है या फिर और भी ज्यादा इमोशनली कैश किया जा सकता है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ग्रुप के लोगों के लिए इंडिया में काफी ज्यादा ट्रिगर पॉइंट है, और जब इस ट्रिगर पॉइंट को प्रेस किया जाता है तो आम लोगों का स्टेट के ऊपर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2019 के टाइम पर भी इंडिया ने इसी तरह से बैन लगा दिया था पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन फिर अगेन ये बैन हट गया एंड अगेन काम दोबारा से नॉर्मल हो गया था। एंड वी रियली डोंट नो कि इस दफा का बैन कितना लंबा चलने वाला है, बट बैन की अपनी एक हिस्ट्री रही है और बैन को हमेशा से अथॉरिटीज ने गलत वे में ही इस्तेमाल किया है अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए, और हर बार ये सेंसरशिप या फिर बैन वाला ड्रामा किया जाता है नेशनलिज्म या फिर रिलीजन के नाम पर। पाकिस्तान ना इस सारे सेंसरशिप वाले गेम में ना मेन प्लेयर रह चुका है। अब 1970s में जनरल जिया ने फिल्म इंडस्ट्री पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इंडियन फिल्म्स को बैन कर दिया गया था, क्लासिक म्यूजिक बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि साड़ी भी बैन कर दी गई थी। अब साड़ी कैसे कोई प्रोपेगेंडा फैला रही है वी रियली डोंट नो, बट ये सब किया गया था। और उस वक्त लगाए गए बैन का रिजल्ट आप आज की पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को देखकर लगा सकते हो। आज की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी मजाक से कम नहीं है, और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन उस टाइम के लगाए गए बैन है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को ही पूरी तरह से रोक दिया या फिर खत्म कर दिया। बैन कल्चर कोई नया नहीं है, एंशिएंट ग्रीस के टाइम पर सोक्रेटिस को बैन कर दिया गया था, मतलब कि उन्हें जहर पीने को कहा गया था क्योंकि उनकी बातें यूथ को बिगाड़ रही थी। रोमन एम्पायर में भी उन बुक्स को जला दिया जाता था जो कि एम्परर को पसंद नहीं आती थी। एक ऑजी फिलोसोफर जॉन स्टॉट का ऐसा मानना था कि अगर तुम किसी आइडिया को बैन करते हो, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, तुम सच्चाई को दबा ही रहे होते हो, क्योंकि सच निकलता है डिबेट करने से, बैन करने से नहीं। सो इन अ वे आप बैन लगाकर किसी चीज को रोक नहीं रहे होते, बल्कि लोगों की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ा रहे होते हो। इट्स जस्ट अ सिंपल साइकोलॉजी, एंड आई रियली होप कि पूरा पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर इंडिया में फॉलो ना हो जो कि यहाँ पर हमने फेस किया है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आप कॉम का बेहतरीन सरमाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।